हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के बारे में, जो कि काफ़ी बीमारियों में मेडिसिन यूज़ की जाती है। एंटीबायोटिक हर किसी बीमारी में ये मेडिसिन यूज़ की जाती है, जो कॉमनली बहुत ही बीमारियों में यूज़ की जाती है। एंटीबायोटिक का यूज़ हम विभिन्न बीमारियों में करते हैं। एंटीबायोटिक को हम देखते हैं दोस्तों। एंटीबायोटिक मेडिसिन जानने से पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है? तो एंटीबायोटिक की बात करें तो एक एंटीबायोटिक एक प्रकार का रोगाणुरोधी पदार्थ है जो बैक्टीरिया के खिलाफ सक्रिय होता है। यह जीवाणु संक्रमण से जुड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का जीवाणुरोधी एजेंट है और ऐसे संक्रमणों के उपचार और रोकथाम में एंटीबायोटिक दवाओं का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। वे या तो बैक्टीरिया को मारते हैं या उनके विकास को रोक देते हैं। एंटीबायोटिक ये होता है दोस्तों। समझने के बाद हम देखते हैं अपनी जो है एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। तो हमारी पहली मेडिसिन है सिफिक्सिम टैबलेट। सिफिक्सिम टैबलेट की बात करें कि इसके यूज़ कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो सिफिक्सिम टैबलेट का यूज़ होता है ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन यानी कान के इन्फेक्शन में सिफिक्सिम टैबलेट काफ़ी कारगर होती है। लंग्स इन्फेक्शन में सिफिक्सिम टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। जेनेटियल इन्फेक्शन में भी दोस्तों सिफिक्सिम टैबलेट यूज़ होती है। यूटीआई इन्फेक्शन में सिफिक्सिम टैबलेट का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट की बात करें तो थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले के इन्फेक्शन में भी यूज होती है। निमोनिया में भी एजिथ्रोमाइसिन एज ए एंटीबायोटिक के यूज़ की तरह प्रयोग की जाती है। लंग्स इन्फेक्शन हो गए, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। गोनोरिया एक दोस्तों जननांग से जुड़ा रोग है, उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। मेल और फीमेल में दोनों में ये गोनोरिया इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज उसका इलाज करते हैं। आगे हम बात करते हैं एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल 500 mg। तो ये ओटाइटिस मीडियम इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जा सकता है और इन स्किन इन्फेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। यूटीआई यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। एब्सेस यानी फोड़े फुंसे में इसका प्रयोग किया जाता है। वाउंड इन्फेक्शन यानी घाव हो जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है और रेडनेस आ जाती है, उसमें भी इसका एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। इंजरी इन्फेक्शन यानी आप कहीं पे लड़ गए हैं या फिर ट्रीटमेंट देते समय जो भी इंजरी हुई है उसमें इसका एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल 500 mg का प्रयोग कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है हमारी एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवनेट टैबलेट यानी क्लेवन 625 नाम से ये काफ़ी फेमस है। तो इसके यूज़ की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है और लंग्स इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग होता है और आगे ईयर इन्फेक्शन में इसका प्रयोग होता है। यूटीआई में यूट्रस में हो सकता है। ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन यानी लंग्स में जो सांस लेने से दिक्कत होती है उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है और भी काफ़ी बीमारी में इसका प्रयोग लिया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये पहली इमेज है। दूसरी इमेज है हमारी लंग्स इन्फेक्शन में इसका प्रयोग हो सकता है और ईयर इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg टैबलेट है जो इसको टाइफाइड फीवर में काफ़ी प्रयोग किया जा सकता है। टाइफाइड फीवर में इसका प्रयोग काफ़ी किया जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें इसको डॉक्टर प्रयोग में लाते हैं और स्किन इन्फेक्शन होता है उसमें भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट 500 mg का प्रयोग किया जाता है। यूटीआई यानी वजाइना यूट्रस में ओवरी में इन्फेक्शन हो गया है, यूट्रस में हो गया है और किडनी में इन्फेक्शन हुआ है तो यहाँ पे इसका सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट का प्रयोग करेंगे। बाल ग्लैंडर में इसका इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg का प्रयोग किया जा सकता है। बोन जॉइंट इन्फेक्शन, आपके शरीर में कहीं पे जॉइंट इन्फेक्शन हो गया है उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। सोइलनेस आ गई है, रेडनेस आ गई है और उसमें काफ़ी
बैक्टीरिया हो गए हैं तो उस जगह पे इसका सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिवेंट इंजरी इन्फेक्शन, आपको इंजरी हो चाहे चोट वोट लग गई है तो वहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट 500 mg का प्रयोग किया जा सकता है। आगे बात करते हैं हम सिप्रोडाक्सिम टेबलेट के बारे में। सिप्रोडाक्सिम की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होते हैं उनमें दोस्तों सिप्रोडाक्सिम टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, स्किन में जो भी इन्फेक्शन हो जाते हैं उसमें ये सिप्रोडाक्सिम टेबलेट का प्रयोग कर, ईयर इन्फेक्शन, कान के इन्फेक्शन में सिप्रोडाक्सिम टेबलेट यूज़ की जा सकती है। यूटीआई इन्फेक्शन और थ्रोट यानी गले में इन्फेक्शन होता है उस जगह पे सिप्रोडाक्सिम टेबलेट का यूज़ करते हैं। किसी भी टेबलेट का यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही यूज़ करें। सिप्रोक्सिम टेबलेट की बात करें तो लंग्स इन्फेक्शन, निमोनिया इन्फेक्शन, निमोनिया बीमारी होती है उसमें लंग्स फेफड़े जो होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं तो उसमें सिप्रोक्सिम टेबलेट का प्रयोग किया जा सकता है। और ईयर इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, जॉइंट इन्फेक्शन, यूट्रस में हो सेक्सुअल के टाइम पे जो है दोस्तों यूटीआई में इन्फेक्शन हो जाता है उस जगह पे सिप्रोक्सिम टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं। जॉइंट इन्फेक्शन यानी बोन इन्फेक्शन उसमें भी सिप्रोक्सिम टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं। अगली टेबलेट है लियोफ्लॉक्सासिन टेबलेट। लियोफ्लॉक्सासिन टेबलेट की बात करें तो इसका यूज होता है वेट कफ यानी बलगम, इसका यूज होता है बलगम में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में इसका प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज। और दूसरा है लंग्स इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन में भी दोस्तों इसका प्रयोग कर सकते हैं। पीआईडी इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। और वाउंड इन्फेक्शन यानी घाव हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, चारों तरफ रेडनेस हो जाता है, ये आप देख सकते हैं वाउंड इन्फेक्शन इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं लियोफ्लॉक्सासिन टेबलेट का। प्रोस्टेट इन्फेक्शन हो जाता है, प्रोस्टेट इन्फेक्शन में होता कॉमनली क्या है दोस्तों, ये देखते हैं दोस्त यूट्रस है, यूट्रस जो प्रभावित होता है और यूरेथ्रा भी प्रभावित होता है। इससे होता ये है प्रोस्टेट जो आपका दोस्तों थोड़ा फैल जाता है। इन लार्ज प्रोस्टेट ये आपको दोस्तों दिख रहा है दूसरी इमेज में, तो इस इन्फेक्शन ये हो जाता है। इसी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए लियोफ्लॉक्सासिन टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं हम मेट्रोनिडाजोल टेबलेट। 400 mg की टेबलेट आती है, ये फ्लैजल नाम से फेमस है मार्केट में। तो इसका प्रयोग किया जाता है डायरिया में, सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग डायरिया में किया जाता है। आपको पेचिस आती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है डायरिया। और इसका प्रयोग किया जाता है स्किन इन्फेक्शन में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्फेक्शन, ब्लैडर, यूथरस में जो इन्फेक्शन हो जाता है सेक्सुअल टाइम में सेक्स करते समय, तो यूथरस, ब्लैडर और यूथरा आदि जो प्रभावित होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है मेट्रोनिडाजोल टेबलेट का काफ़ी ज़्यादा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नर्व सिस्टम कोई दिक्कत है आपकी दोस्तों, आपके पूरे शरीर में कहीं पे कोई नर्व सिस्टम कोई दिक्कत है तो उसमें इसको प्रयोग कर सकते हैं। लंग इन्फेक्शन में इसका प्रयोग होता है मेट्रोनिडाजोल टेबलेट, फ्लाइजल 400 नाम से मार्केट में फेमस है। जॉइंट इन्फेक्शन हो गया, हार्ट इन्फेक्शन है कोई तो उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। ब्लड इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग मेट्रोनिडाजोल टेबलेट का प्रयोग होता है। अगली हमारी टेबलेट है नॉरफ्लॉक्सासिन। नॉरफ्लॉक्टिजेट नाम से दोस्तों ये बहुत फेमस है, नॉरफ्लॉक्टिजेट नाम से काफ़ी फेमस है। तो इसकी बात करें तो हम इसके बारे में बात करें तो हम डायरिया में नॉरफ्लॉक्टिजेट को कॉमनली बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है डायरिया में। तो डायरिया और पेचिस दोनों में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। डायरिया हो गया है या पेचिस हो गई उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया आपको तो उसमें इसका प्रयोग किया। फीमेल में यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है मेल की तुलना में। और जेनेटियल इन्फेक्शन हो गया उसमें इसका प्रयोग करते हैं। स्टोमच इन्फेक्शन है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। तो नॉरफ्लॉक्टिजेट का प्रयोग इन जगह पर किया जाता है। आगे बात करें तो
ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट का 200। इसका प्रयोग की बात करें तो टाइफाइड फीवर में इसका प्रयोग एज एंटीबायोटिक का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। कॉमन फीवर में इसका प्रयोग किया जा सकता है। लंग्स इन्फेक्शन में आप देख रहे हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इसमें दोस्तों ये इसके इन्फेक्शन है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। निमोनिया में इसका प्रयोग किया जाता है। COPD एक बीमारी है दोस्तों लंग्स से, तो इस बीमारी में आपको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, उस स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सकता है। UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, उसमें ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट 200 का प्रयोग कर सकते हैं। अगली टैबलेट की बात करें तो ओफ्लॉक्सासिन और इंडाजोल टैबलेट ओफ्लॉक्स ओजेड नाम से मार्केट में फेमस है। इस टैबलेट की बात करें तो इसका प्रयोग डायरिया, पेचिस में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो गया है पेट में, उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। एनल इन्फेक्शन हो गया है, आपके गुदा द्वार में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें इसका प्रयोग किया जा पाइल्स में कोई दिक्कत है, पाइल्स अगर आपको हो गए तो पाइल्स में ओफ्लॉक्स ओजेड का प्रयोग किया जाता है। पाइल्स में पाइल्स की जगह पे आपको सूजन आना और मासादार जो आपको फूला हुआ नज़र आएगा दोस्तों, तो वहाँ पे आपको सूजन आना और स्टूल में ब्लड आना, ये इसके पाइल्स के लक्षण हैं, तो इसमें ओफ्लॉक्स ओजेड का प्रयोग कर सकते हैं। डेंटल इन्फेक्शन, आपके दांतों में इन्फेक्शन हो गया है तो उस जगह पे इसको प्रयोग कर सकते हैं। गाइनकोलॉजिकल इन्फेक्शन यानी स्त्री रोग कोई हो गया है तो उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं ओफ्लॉक्स ओजेड का। तो अगली मेडिसिन हमारी रोक्सथ्रोमाइसिन, ये एजिथ्रोमाइसिन के सेम है, तो इसका प्रयोग कर जाता है मिडिल ईयर इन्फेक्शन में, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जेनेटियल इन्फेक्शन में रोक्जिथ्रोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है। अगली मेडिसिन है डॉक्सिसिलिन टैबलेट। डॉक्सिसिलिन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, गोरिनिया इन्फेक्शन में, UTI इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डॉक्सिसिलिन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोरिनिया इन्फेक्शन ये मेल और फीमेल दोनों में हो जाता है। वाइट गोरिनिया इन्फेक्शन होता है तो आप जैसे फीमेल है तो वाइट डिस्चार्ज हो जाना, फीमेल है वाइट डिस्चार्ज हो जाना, वाइट या फिर बाहर निकलना, वाइट किसी पदार्थ का बाहर निकलना, तो उस इसको गोरिनिया इन्फेक्शन कहते हैं। उस इन्फेक्शन में डॉक्सिसिलिन टैबलेट डॉक्सिसिलिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। अगली टैबलेट है टिनिडाजोल टैबलेट। टिनिडाजोल टैबलेट का यूज़ की बात करें तो टिनिडाजोल टैबलेट डायरिया, पेचिस में प्रयोग किया जाता है और ब्लड इन स्टूल में ब्लड आना, उसमें भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज होता है दोस्तों, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इस PID में इसका दोस्तों होता है, मतलब फीमेल्स में जो यूट्रस, ब्लैडर और यूरेथ्रा होते उसको दोस्तों इन्फेक्शन हो जाता है PID, पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज, तो उसमें दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जा सकता है टिनिडाजोल टैबलेट। क्लिंडामाइसिन कैप्सूल की बात करते हैं तो क्लिंडामाइसिन कैप्सूल प्रयोग किया जाता है मलेरिया में, ब्लड इन्फेक्शन में, लंग्स में क्लिंडामाइसिन कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस स्थिति में क्लिंडामाइसिन कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शन कोई हो गया है तो उसमें क्लिंडामाइसिन कैप्सूल का प्रयोग किया जा सकता है। अगली मेडिसिन की बात करें तो हमारी क्लिथ्रोमाइसिन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है थ्रोट इन्फेक्शन में, गले में इन्फेक्शन हो गया, ईयर इन्फेक्शन में किया जा सकता है, निमोनिया में किया जा सकता है, ब्रोंकाइटिस यानी श्वसन तंत्र में कोई दिक्कत हो गई है तो उसमें क्लिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। डायरिया में किया जा सकता है इसका प्रयोग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है आपको तो उसमें इसको डॉक्टर काफ़ी इसको दोस्तों पर्चे पे अपने लिखते हैं। ये हमारी आखिरी मेडिसिन थी। तो दोस्तों अगर आप हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।